Hello bachcho. So let's see the question. The question says 2 point charges Q1 root 10 microcoulomb and Q2 minus 25 microcoulomb are placed on the x-axis at x is equals to 1 meter and x is equals to 4 meter respectively. The electric field at a point y is equals to 3 meter on y-axis is हम लोगों को बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन होगा सही, ठीक है। और इधर एक वैल्यू दे रखा है 1/4πε0 का, जिसका वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2 दे रखा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो क्वेश्चन बोला है उसके मुताबिक एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये है अपना वाई एक्सिस, ठीक है। ये है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो क्या बोल दिया है कि एक्स एक्सिस पे Q1 है, कितने डिस्टेंस पे, x इक्वल टू 1 मीटर में, ठीक है। तो ये वाला जो है पॉइंट, इसको मान लेते हैं Q1, ठीक है, Q1। और ये कितना मीटर है टोटल, ये कितना हो गया, ये 1 मीटर है, ठीक है। और एक है चार्ज, उसका क्या है, उसका Q2 है। वो कितने मीटर दूर है, वो टोटल 4 मीटर दूर है, ठीक है, 4 मीटर दूर है टोटल, ठीक है, 4 मीटर दूर है। अब क्या बोल दिया है, वाई एक्सिस में एक पॉइंट निकालो जो 3 मीटर दूर है, ठीक है। वाई एक्सिस में 3 मीटर में एक पॉइंट, ठीक है। वहां पे हम लोगों को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वाई से इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। Q1 को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि Q1 के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और Q2 के लिए भी अलग एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। यूट्यूब के लिए और एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला क्या, ये वाला एंगल जो है इसको θ1 मान लेते हैं। उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो वैल्यू है इसका लिख देते हैं। ये टोटल कितना है, 3 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये वाई एक्सिस है अपना 3 मीटर। और पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट का नाम क्या है, दे रखा है, शायद दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वाई इज इक्वल टू 3 मीटर। और अच्छा ठीक है, ये पॉइंट वाई है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट वाई इज टू 3 है, ठीक है, 3 मीटर। अब क्या करेंगे, आप देखो, ये वाला θ1 है Q1 के साथ, और Q2 के साथ मान लेते हैं θ2 है। अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा। ये देखो, इसको सीधा लाइन कर देते हैं, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी θ2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी इतना तक समझ में आ गया होगा। आप देखो, आप क्या करेंगे, आप डायग्राम हो गया अपना, आप सीधा क्वेश्चन में घुसेंगे। तो क्या करेंगे, E1 और E2 मान लेंगे Q1 और Q2 के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E1 क्या है, E1 E1 क्या है, E1 है Q1 के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और E2 मान लेते हैं Q2 के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, Q2 के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई, E इज इक्वल्स टू नॉर्मली क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q² डिवाइडेड बाई R² हो जाता है। होता कि नहीं होता, यही फॉर्मूला आता है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, E2 का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, ठीक है। E2 का वैल्यू क्या होगा, 1/4 का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है इतना, 9 × 10⁹ है, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर कितना है, चार्ज इसका कितना है -25, लेकिन हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। और ये क्या हो जाएगा 25, और इधर से क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये तो Q² नहीं होता है, Q होता है, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ बस, ये Q होता है। तो लिख दिया Q का वैल्यू, माइनस नहीं लेंगे, बस मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे, 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में ट्रांसफर कर दिया, माइक्रोकूलम में था वो वैल्यू। अब नीचे क्या लिखेंगे, R² लिखेंगे। R² का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 4² + 3² हो जाएगा, ठीक है। 4² + 3² होगा, सही है। अब E2 का वैल्यू निकाल लेंगे, E2 का वैल्यू 9 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब थोड़ा वेक्टर कंपोनेंट में अगर लिखना चाहोगे तो ऐसा आएगा, E2 = 9 × 10⁻³ cos θ2 i कैप माइनस साइन
थीटा टू जे कैप, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं सुविधा के लिए। ये देखो थीटा टू कौन सा, ये वाला है थीटा टू अपना। ठीक है, और ये जो पूरा लेंथ है इसका क्या वैल्यू दे रखा है 4 मीटर, और जो हाइट है इसका क्या वैल्यू है 3 मीटर। तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, हाइट बाई बेस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो tan थीटा टू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, हाइट बाई बेस। ठीक है, अब tan थीटा टू अगर 3/4 हो गया तो हम लोग cos थीटा sin थीटा का वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से 9 इंटू, इधर से आएगा अपना इधर कर लेते 20 क्यूब, और cos थीटा टू का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5, आई कैप जैसे है वैसे ही, माइनस 3/5 जे कैप। ठीक है, इधर से क्या वैल्यू आ जाएगा आप 72 आई कैप माइनस 54 जे कैप इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप E1 का E2 का मैग्नीट्यूड आ गया, अब E1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ E1, ये क्या हो जाएगा सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी क्यू का वैल्यू ये है और आर स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, और ये बैठा देंगे सीधा अपना √10 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। देखो नीचे 10⁻1 है, वो ऊपर हो जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, वो -6 के साथ ऐड होकर -7 हो गया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 9, तो एक ये रूट कर देते हैं 9 √10 कर देते हैं इंटू 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो E1 का अगर वेक्टर में लिखेंगे तो कैसा रहेगा दिखने में, 9 इंटू √10 दिखेगा इंटू 10 स्क्वायर दिखेगा, और अंदर क्या होगा cos थीटा 1 आई कैप। ठीक है, तो cos थीटा 1, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, ये देखो डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है इसका डायरेक्शन, ये क्या है E1 है। ठीक है, और E2 कौन सा है, E2 है अपना ऐसा है, ये वाला E2 है, डायरेक्शन देख लो, तो ये वाला E2 प्लस पॉजिटिव लिखा है, और E1 क्या हो जाएगा माइनस आई कैप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 1/√10 माइनस आई कैप प्लस, अब साइन थीटा 1 का वैल्यू 3/√10 जे कैप। ठीक है, ये लिख दिया आप, तो ये E1 का वैल्यू है, तो E1 का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -9 आई कैप प्लस 27 जे कैप, और बाहर क्या रहेगा, बाहर रहेगा अपना 10 स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों को क्या करना है, टोटल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दो को बस ऐड कर देंगे, E=E1 प्लस E2, Q1 और Q2 के लिए जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 63 आई कैप माइनस 27 जे कैप, और बाहर क्या रहेगा 10 स्क्वायर, और वोल्ट पर मीटर होगा इसका यूनिट। तो यही अपना फाइनल आंसर है, यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। तो अब चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आप लोगों के साथ मैच कर रहा है। देखो पहला वाला ऑप्शन तो भाई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है, तीसरा वाला देखो साइन देखो -63 आई कैप है, हम लोग का +63 आई कैप है, तो तीसरा वाला नहीं है। चौथा वाला देखो सही है, चौथा वाला 63 आई कैप माइनस 27 जे कैप इंटू 10 स्क्वायर है, ये देखो सेम वैल्यू है, मतलब हम लोग का फाइनल एंड करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी 63 आई कैप माइनस 27 जे कैप इंटू 10 स्क्वायर। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।